मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें आपका स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो यूनिट 4 चैप्टर 5, जो कि अपना साइक्लोएल्केन की यूनिट है, उसी का कंटिन्यूशन है। आज अपन डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग या साइक्लोएल्केन में तनाव विहीन वलयों का सिद्धांत। पहले भी कहा था कि दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं, या तो आपसे पूछा जाता है बेयर का विकृतिवाद का सिद्धांत, और या पूछा जाता है थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। आपको दोनों तैयार करने चाहिए। इस वीडियो की पीडीएफ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को ओपन करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब अपन शुरू करते हैं इसका डिस्कशन, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग क्यों आई? जब बेयर ने वलयों के लिए, चक्रीय यौगिकों के लिए और उनके स्थायित्व का व्याख्या की, एक्सप्लेनेशन दिया, और उसको बेयर का विकृतिवाद का सिद्धांत कहा। बेयर के अनुसार जो चक्रीय यौगिक हैं वो समतलीय हैं, और समतलीय यौगिकों में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है जब उनको चक्रीय यौगिकों के रूप में बांधा जाता है। कार्बन परमाणु में बंध कोण चेंज होता है और उसके कारण विकृति उत्पन्न होती है। ये तो थ्योरी थी बेयर की। बेयर की थ्योरी के आधार पर छोटे एल्केन जो थे, 4 या 5 कार्बन परमाणु तक के जो साइक्लो एल्केन थे, चक्रीय एल्केन, उनका स्थायित्व तो समझाया गया, लेकिन बड़े चक्रीय एल्केनों के लिए जो थ्योरी दी गई थी वो फेल हो गई। उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उनका स्थायित्व नहीं बता पाई। इसी कारण साशे नाम के वैज्ञानिक ने कुछ सुझाव दिए बेयर की थ्योरी में। उसने कहा कि जो वलय हैं वो बेयर ने एक चक्रीय समतलीय एल्केन माना है, जबकि वास्तव में वो वैसा नहीं है, पुटित है, उठा हुआ है। एक ही तल पर नहीं है, सारे कार्बन परमाणु अलग अलग तल पर है, झुर्री नुमा है, सिकुड़ी हुई संरचना है। इस अवस्था में जब कार्बन परमाणु चक्रीय यौगिक में एक ही तल पर व्यवस्थित नहीं है, तो बंध के कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जब बंध के कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता तो यौगिक में कोई किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होती। ये उसका सुझाव था, और इसी सुझाव के कारण उसने कहा कि जो चक्रीय एल्केन है वो स्थायी यौगिक है। इस सिद्धांत में चूंकि वलयों को तनावहीन माना गया था, ये माना गया था कि उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, तो इस सिद्धांत को कहा गया तनावहीन वलयों का सिद्धांत, स्टेनलेस थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। इसके साइक्लोहेक्सेन का उदाहरण लिया गया। उसने कहा साइक्लोहेक्सेन दो रूप में मिलते हैं। एक रूप तो कुर्सीनुमा, कि जो 6 कार्बन परमाणु है वो एक ही तल पर नहीं है, एक कार्बन परमाणु तल के ऊपर है, एक कार्बन परमाणु तल के नीचे है, जिसके कारण कुर्सी रूप जो आकृति बनती है साइक्लोहेक्सेन की, वो एक कुर्सी का रूप बनती है, और इसीलिए इसे कहा गया ये कुर्सी रूप है। इन दो रूपों को, जो ये कुर्सी रूप और जो दूसरा रूप बनता है, जो
व्याख्या की गई साइक्लोहेक्सेन की, इनको संरूपण कहा जाता है। संरूपण यौगिक के वे रूप है जिसमें सिंगल बॉन्ड जो है, एकल बंध, उसके घूर्णन के कारण उत्पन्न होते हैं। और एकल बंध के जो घूर्णन के कारण उत्पन्न होते हैं, उन रूपों को संरूपण रूप कहा है। पहला रूप नौका रूप, ये वाला, जिसमें दोनों कार्बन परमाणु तल के ऊपर उठे हुए हैं, 4 कार्बन परमाणु एक ही तल पर हैं। इसके कारण बनने वाली आकृति एक नौका के समान बनी हुई है। और जब ये वाला कार्बन परमाणु, ये जो 2 कार्बन परमाणु है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये कार्बन परमाणु यहां से नीचे की तरफ चला जाता है, तो ये कुर्सी रूप बनता है। और जो कुर्सी रूप है वो नौका रूप में, और नौका रूप कुर्सी रूप में लगातार परिवर्तित होती रहती है। चूंकि इसमें कोई किसी प्रकार की विकृति संभव नहीं है, तो जो कुर्सी रूप है वो एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अधिक कठोर और दृढ़ है। दोनों रूपों में कोई तनाव नहीं है, लेकिन वलय फिर भी तनाव मुक्त नहीं है। कोण का तनाव नहीं है जो बेयर ने जिक्र किया था। अब तनाव किसका है? त्रिविमीय है, स्टीरियो स्ट्रेस है, बंध विरोधी तनाव है। और एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है, उसके लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता है। हालांकि ये ऊर्जा का अंतर नौका रूप का कुर्सी रूप में और कुर्सी रूप का नौका रूप में परिवर्तन का जो एनर्जी है, जो उसमें एनर्जी लगनी है, वातावरण से लगनी है, वो बहुत कम है। और इतनी कम है कि रूम टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर भी वो ऊर्जा इस यौगिक को मिल जाती है, जिसके कारण एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है और इस परिवर्तन से स्थायित्व प्राप्त करता है। अब ये कैसे ज्ञात किया गया कि जो एक रूप है दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है? तो जब कमरे के ताप पर इन दोनों परमाणुओं का एनएमआर लिया गया तो एक ही शिखर प्राप्त हुआ, सिग्नल एक ही प्राप्त हुआ। लेकिन जब यही एनएमआर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे के ताप पे लिया गया तो 2 शिखर मिले। उससे यह सिद्ध हुआ कि 2 प्रकार के यौगिक है। कमरे के ताप पे चूंकि उसे एनर्जी मिल जाती है यौगिक को, और एक रूप दूसरे रूप में बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा है, जिसके कारण इस अंतर परिवर्तन के कारण सभी प्रोटॉन एक जैसे हो जाते हैं और एक सिग्नल देते हैं। लेकिन जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एनएमआर लिया गया तो दोनों रूपों को, संरूपों को, कुर्सी रूप हो चाहे नौका रूप हो, उनके प्रोटॉन को एनर्जी नहीं मिली कि वो एक दूसरे में परिवर्तित हो। इस परिस्थिति में दोनों प्रोटॉन भिन्न भिन्न थे, उनकी ऊर्जा में फर्क था और अपने को 2 शिखर प्राप्त हुए। अब जब ऊर्जा स्तर का अध्ययन किया गया, इन दोनों रूपों की ऊर्जा स्तर का, तो कुर्सी रूपण अधिक स्थायी था, चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल थी। किसके कंपैरिजन में? बोट फॉर्म के, नौका संरूपण के। तो ये कुल थ्योरी है जिसे थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग, विकृतिहीन वल्यों का सिद्धांत कहते हैं। और ये आपसे पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाएगा या बेयर का सिद्धांत पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें से अक्सर आता है। इसके साथ ही मैं आपसे फिर कहूंगा कि मेरा जो वीडियो है, जो YouTube चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लें
आपके जो चैप्टर्स हैं इस पेपर से रिलेटेड वो सब उसमें मैं अपलोड करूंगा, आपको उसकी सूचना समय पे प्राप्त हो जाए। चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता चल जाएगा वीडियो अपलोड हुआ है, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपनी क्लास की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल भी है उसमें, फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भी है, उनका आप प्लेलिस्ट खोल के जो वीडियो आपको देखना है या पहले आपका कोई वीडियो मिस हो गया है तो आप उसको ले सकते हैं। इसके साथ ही थैंक यू।